अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शेरशाह सूरी का इंतज़ाम सल्तनत। हमने पिछली क्लास में शेरशाह सूरी की शख्सियत का जायज़ा लिया था और आज क्लास में हम शेरशाह सूरी के इंतज़ाम सल्तनत के बारे में देखेंगे। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शेरशाह सूरी एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत का मालिक था और उसका इंतज़ाम सल्तनत तमाम दूसरे बादशाहों में बिल्कुल मुनफरिद और बहुत ही ज़बरदस्त था, जिसको बाकी के मुग़ल बादशाहों ने यानी अकबर से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र तक, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी उसी सिस्टम को नाफिज करते हुए उसी सिस्टम को जो है चलाया था। तो ये शेरशाह सूरी की जहानत का ही नतीजा थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त इस्लाहात नाफिज की गई थी। तो बहरहाल शेरशाह सूरी की अगर हम बात करेंगे तो इसने मरकज़ी हुकूमत अपनी सल्तनत को मरकज़ी हुकूमत में इसने तकसीम किया था। सबसे पहला जो ओहदा था वो सुल्तान बादशाह का ही था। सबसे ताकतवर सुल्तान होता था और तमाम इख्तियारात इसी के हाथों में मरकूज़ हुए थे। इसने तमाम वज़रा का तक़र्रुर किया था और ये वज़रा तमाम महकूमों पर निगरानी करते थे और बादशाह को ये वज़रा वक्तन और फ़ौक़तन मशवरे भी देते थे, लेकिन बादशाह के लिए ज़रूरी नहीं था कि इन फ़ैसलों को कबूल करे। इसके बाद जो ओहदेदार जो वज़रा थे वो सबसे अहम जो वज़ीर था वो उसका नाम वज़ीर था, यानी वज़ीर मालियात। ये महकमे वज़रात का सरबराह होता था। हुकूमत की आमदनी और ख़र्च का निगरान कर यही था। इसके अलावा दूसरा जो वज़ीर था अर्ज़ ममालिक दीवान के अर्ज़ी के महकमे का सरबराह होता था। वो फ़ौज का निगरानकार होता था। फ़ौज में भर्ती करना, उनको तनख्वाहें वग़ैरह देना और फ़ौज की देखभाल करना इसी की अहम ज़िम्मेदारी थी। इसके अलावा दूसरा अहम जो वज़ीर था दीवान रिसालत, वो ख़ारिजी अमूर का मामला देखता था, यानी दूसरे रियासतों के साथ में जंगी मामला तय करना या सिफारती मामला तय करना, दूसरी रियासतों के साथ ख़त की दावत करना, उनके साथ तिजारती ताल्लुक़ात रखना या बहरहाल किसी भी तरह के ताल्लुक़ात का यही ज़िम्मेदार था। इसके अलावा और एक अहम वज़ीर था, उसका नाम था दबीर ख़ास दीवान इंशा का वज़ीर सरबराह होता था और ममलिकत की दाखिली मरासिलत की निगरानी करता था। शाही एलानात और अहकामात इसी वज़ीर के ज़रिए भेजे जाते थे। उसके बाद सदर क़ाज़ी होता था। सुल्तान के बाद सदर क़ाज़ी का सबसे अहम ओहदा था और महकूम खुफिया का भी एक सरबराह होता था। शेरशाह की हुकूमत में तमाम ओहदेदारों को एक अहम मुकाम था। अगर हम इसकी फ़ौज की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसने भी एक मुनज़्ज़म फ़ौज कायम की थी। इसकी फ़ौज में पैदल सवार फ़ौज, हाथी सवार फ़ौज, घोड़ सवार फ़ौज और ख़ास तौर पर तोप खाना पर जो है मुश्तमिल एक फ़ौज थी। सिपाहियों की फ़हरिस्त बाज़ाब्ता बनाई जाती थी, उनके नाम उसमें रजिस्टर में लिखे जाते थे और उस ज़माने में शेरशाह सूरी के ज़माने में घोड़ों को दागने का सिस्टम राइज हुआ था और सूबों के गवर्नरों के तहत भी फ़ौज रखी जाती थी, अलग अलग फ़ौजें होती थीं। सिपाहियों को बाज़ाब्ता तनख्वाहें दी जाती थी, जबकि बाज़ ओहदेदारों को जागीरें भी अता की जाती थी। अगर हम आमदनी और ख़र्च के बारे में देखेंगे तो असल जो आमदनी हुकूमत को आमदनी थी, सल्तनत को आमदनी थी, मालगुजारी, तिजारत, महसूल पर जो है यानी खमस यानी जंग से हासिल होने वाला उनको जो है मुनाफा भी था। तो बहरहाल तमाम जितना भी हुकूमत को आमदनी होती थी वो अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए ख़र्च होती थी। फ़ौज को ताकतवर बनाने के लिए ख़र्च होता था। फ़ौज जंगी दीवानी अमले की जो है तनख्वाहें वगैरह भी दिया करते थे। इसके अलावा अगर हम सबसे अहम चीज़ जो इनकी थी मालियाती नज़्म नक्श, ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। शेरशाह सूरी ने मालगुजारी निज़ाम को दो बुनियादी उसूलों पर जो है रखा था। एक तो ये उसूल था कि किसानों की देखभाल, किसानों की फ़लाह बहबूद का ख्याल रखा जाए और दूसरा लगातार हुकूमत को आमदनी भी होती रहे। यानी इसका मकसद ये था कि कोई भी किसान महसूल के तले ना दब जाए, यानी इतना भी ज़्यादा उनके ऊपर महसूल का बोझ ना डाला जाए कि वो उसकी जो है सख्त ना रखते हों, और ऐसा भी नहीं कि उनको इतनी ज़्यादा ढीली छूट दे दी जाए कि हुकूमत को आमदनी ही नहीं हो रही है। तो बहरहाल ये एक बैलेंस इसने जो है बनाया था। तो इसने जो है शेरशाह सूरी ने ज़बरदस्त मालगुजारी के लिए
इस्लाहात नाफिज़ किया था। जैसे ज़मीन को उसने जो है यानी जिस पर से टैक्स वसूल किया जाता है उसको उसने 3 ज़मरों में यानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हिसाब से 3 ज़मरों में तकसीम किया था। जहाँ जो ज़मीन बिल्कुल ज़रख़ेज़ हैं, साल भर जहाँ पर खेती बाड़ी होती है, ज़राअत होती है, वहाँ से ज़्यादा महसूल वसूल किया जाता था। एक सा निज़ाम का जो है पैमाइश का निज़ाम पूरी सल्तनत में राइज हुआ था और पैदावार का 1/3 हिस्सा बतौर महसूल वसूल किया जाता था और बाज़ वक्त ये महसूलात नक़द या जिन्स की शक्ल में भी अदा की जा सकती थी। किसानों को जरिया बना यानी नाज़िर मसाहिद की जो है फ़ीस अदा की देना पड़ता था और मुहासिलाना यानी महसूल वसूल करने वालों की भी फ़ीस अदा करना पड़ता था। तो बहरहाल ख़ास तौर पर शेर शाह सूरी ने तमाम महसूलात वसूल करने वाले ओहदेदारों को ये बात बता दी थी और ये जो है उनको ताकीद की थी कि जब भी वो महसूलात वसूल करेंगे, जब भी वो टैक्स वसूल करेंगे, रहमदिली और फयाज़ी का जो है मुज़ाहरा करेंगे, किसी के साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी और जब भी कोई सैलाब की सूरत हाल हो या खुश्क साली की सूरत हाल हो, ऐसे वक्त में जो है बाज़ाब्ता टैक्स को वजह माफ़ कर दिया जाता था। और बाज़ाब्ता इसका अक़ीदा था कि हुकूमत की जो है खुशहाली किसानों के ऊपर ही मुनहसर है। जब ज़मीन से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और किसान खुश होंगे, किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन की पैदावार करेंगे तो सल्तनत में जो है ख़ुद ब खुद माशी सूरत हाल, बेहतरीन सूरत हाल पैदा होगी। तो बहरहाल इसी को मद्देनज़र रखते हुए उसने किसानों की भरपूर हिम्मत अफजाई की और बहुत सारे ज़राअत के ज़रई इक़दामात उसने किए, आबपाशी की सहूलतें उसने बाज़ाब्ता पैदा की। इसके अलावा बाज़ाब्ता उसकी हिदायत थी कि जंगों के दिनों में चाहे वो दुश्मन की फ़ौज हो या दुश्मन का इलाक़ा हो या अपना इलाक़ा हो, कहीं पर कोई खेती बाड़ी या फसल को कहीं पर आग ना लगाएं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि दुश्मन जब हमला करता था तो बाज़ाब्ता वो तेश में आकर या तकब्बुर में आकर फसलों को जो है आग लगा देते थे। तो इससे क्या होता था, माना की जो खिल्लत पैदा होती थी। लेकिन इसने ऐसा कोई काम नहीं किया और बाज़ाब्ता अपने फ़ौजी ओहदेदारों को और फ़ौजियों को जो है मुतमन्ना किया था कि वो कभी भी किसी भी तरह से खेती बाड़ी को आग नहीं लगाएंगे। इसके अलावा अगर हम इसके कारोबार और तिजारत के अगर बारे में देखेंगे तो इसने कई इक़दामात करते हुए तिजारत को भी जो है ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया था। इसने टैक्स 2 जगह वसूल किया जाता था, एक जहाँ पर इसकी सल्तनत में माल आता था और जहाँ पर बाज़ार में फ़रोख्त होता था। तो बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो तिजारत पर भी महसूलात बिल्कुल कम थी। इसके अलावा इसने बहुत सारी सड़कें बनाई थी जिसकी वजह से जो है राहगीरों को आसानी हुई और ख़ास तौर पर ताजिरों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूदमंद साबित हुआ। और इसके दौरान हुकूमत में इसकी सल्तनत में इतना ज़बरदस्त इंसाफ था और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर खुले टोकरे में भी अपने ज़ेवरात लेकर कहीं भी जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाती थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस बुढ़िया से उस ज़ेवरात को लूट ले, क्योंकि उनको शेर शाह सूरी के इंसाफ का बहुत ज़्यादा जो है डर था और उनको सज़ा का बिल्कुल पक्का यकीन था। तो ये इस वजह से जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा चोरियाँ भी बहुत कम होती थी, डाकाज़नी बहुत कम होती थी, धांधलियाँ बहुत कम होती थी। ये शेर शाह सूरी का ज़बरदस्त कारनामा था। अगर हम अदलिया का इंतज़ाम के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले सुल्तान ही आला अदालती हाकिम था, उसके बाद सदर ख़ाज़ी होता था और सदर ख़ाज़ी के तहत भी कई ख़ाज़ी हुआ करते थे। परगना में मुंसिफ़ और सरकार में मुंसिफ़ान शक़दार वगैरह की जो है अदालती कार्रवाई करते थे। तो बहरहाल शेर शाह सूरी एक बिल्कुल पूरी तरह से ज़बरदस्त इंसाफ परवर बादशाह था। अगर हम पुलिस का अगर बात करेंगे कि ये कई ओहदेदार थे और मुकामी ओहदेदार थे और किसी देहात में ये सबसे अच्छी बात थी कि अगर मुजरिम का पता ना लगाया जाता, मुजरिम को पकड़ा ना जाता तो देही ओहदेदारों को सज़ाएं दी जाती थी और जो चोरी का माल है वो अगर बरामद ना करें, अगर मुस्तैदी का मुजाहरा ना करें तो वो चोरी का माल ख़ास तौर पर उन ओहदेदारों से वसूल किया जाता था। तो इस डर के मारे ओहदेदार बहुत ही मुस्तैदी के साथ, बहुत ही चालाकी के साथ, बहुत मेहनत और मशक्क़त के साथ चोरों को जो है ढूंढते थे और उनसे माल बरामद करते थे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है बात थी और पूरी सल्तनत में लॉ एंड ऑर्डर को जो है इसने ज़बरदस्त बरकरार रखा था। और इसके और एक सबसे अहम चीज़ है महकूमा खुफिया,
यानी जैसे आज हम JSCID वगैरह करते हैं, तो उसी तरह से उसने जो है एक जासूसी का ख़ास तौर पर एक निज़ाम उसने क़ायम किया गया था। अहम मुक़ामात पर जासूसों को मुक़र्रर किया गया था। ये जासूस सल्तनत में होने वाली हर सरगर्मी का शेर शाह सूरी को पूरी तरह से मतलब ये ख़बर देते थे। तो किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बादशाह के ख़िलाफ़ बात करे या उसके ख़िलाफ़ बगावत करें। इसके अलावा सूबे जाती नज़्म व नक्श भी था। तो इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में इसके सूबे जाती नज़्म व नक्श के बारे में देखेंगे और समाज के बारे में देखेंगे। तो बहरहाल ये हम आज शेर शाह सूरी के इंतज़ाम सल्तनत के बारे में देखें और ख़ास तौर पर मरकज़ी हुकूमत के बारे में देखें। तो आइंदा इंशाअल्लाह फिर से हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली फिर वीडियो में बनाकर जो है आपको अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।